नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आपको मैं मिलवाने जा रही हूं कमला रावत जी से, जो कि सिधौली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं। और आइए मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद। कमला जी, जो है आपने कांग्रेस का दामन कब से थामा? ये हम 2000 से हैं कांग्रेस में, क्योंकि हमारे ससुराल वाले भी और हमारे मायके वाले भी सब कांग्रेसी थे। हमारे नाना लोग 3 नाना जो है हमारे मनिकापुर चौराहे पे उनके बोर्ड लगा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। और छोटू पासी, मुल्हे पासी, मैकू पासी, मैं उस परिवार से हूँ। और मैं 2009 से कांग्रेस में हूँ। और कांग्रेस की मुझे जितनी भी नेता रहे जैसे देश के लिए अपने को निछार कर दिया, इसलिए हमारे परिवार के सभी लोग थे, हम भी उनके जो है वो बात करते थे कांग्रेस के बारे में। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कांग्रेस में जाऊं। अच्छा, मतलब परिवार में कांग्रेस में थे और सब जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो आप भी उनकी विचारधारा से प्रभावित हुई, राजनीति में इसीलिए उतर पड़ी हैं। अच्छा, तो इससे मतलब शुरुआत कहाँ से की राजनीति की आपने? नहीं, शुरुआत तो मेरी कांग्रेस से ही। नहीं, मतलब जैसे कौन सा चुनाव लड़ा आपने और कौन कौन से चुनाव लड़े थे हम? जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे 11 में। कहाँ से? 11 में इधर गोंदलामऊ क्षेत्र पड़ता है, सिधौली विधानसभा में नया जुड़ा था। ये सिधौली विधानसभा का क्षेत्र जो है कुछ कट के इधर का उधर जुड़ गया था 9 में। तो वहाँ से हमने तैयारी, मतलब हमारी तैयारी थी यहाँ विधानसभा की। तो हमने सोचा कि नया नया क्षेत्र जुड़ा है, तो वहाँ हमने दौड़ा चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया और उधर मैं चुनाव लड़ गई। मुझे चुनाव में सफलता मिली, मैं जीत गई थी, लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने मुझे हरा दिया। जो प्रमाण पत्र मिलता है उसको बदल के दूसरे को दे दिया और हमको वो कर दिया। अच्छा, तो उसके लिए मतलब आपने विरोध नहीं जताया? विरोध किया। हमारे जब कांग्रेसी नेता ही कुछ यहाँ के हमारी सिधौली, मैं झूठ क्यों बोलूँ, सिधौली विधानसभा की कुछ नेता, सीतापुर के जो जिला वो मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके, सभी लोगों ने सोचा कि कोई पासी समाज का ये हमारे सामने उतर आएगा, इसलिए हमारा विरोध किया उन्होंने। और बस। भावुक मत होइए आप कमला जी। जैसा कि आपने देखा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महिलाओं को और दलितों को जो है दबाते रहते हैं, जैसा कि कमला जी ने आपको बताया। कमला जी, जैसे मतलब आपने बताया कि आपके मायके वाले कांग्रेस के थे, तो ससुराल में आप आई और राजनीति में आपने कदम रख दिया, तो क्या विरोध नहीं हुआ? नहीं, विरोध कुछ नहीं। मेरे परिवार में यहाँ भी हमारे भाई जो है प्रमुख रह चुके हैं सिधौली विधानसभा में, सिधौली ब्लॉक में। और मेरे ससुराल में भी राजनीतिक पहले से थी। हमारे जेठ और हमारे साहब जो हमारे जय साहब, मेरे हस्बैंड, वो भी थोड़ा मन बनाए हुए थे, तो उन्होंने मुझे राजनीति में उतारा। उनका मन था कि मैं राजनीति में जाऊं, इसीलिए मैं आई। अच्छा, मतलब आपके पति चाहते थे कि आप राजनीति में आए? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, पति का पूरा साथ मिल रहा है आपको। तो आपने जो है, आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं, तो आपने मतलब आज तक क्या किया है समाज सेवा भी और जो है जनता के लिए, जिससे जनता मतलब आपसे काफ़ी खुश है और आपका मन हुआ कि आगे बढ़ा जाए अब राजनीति में? जी, क्या किया आपने? मैंने देखो, जब मेरा टिकट कट गया उसके बाद मैं अपना समाज देखने लगी। मैं कब टिकट कटा, कैसे कटा? टिकट हमारा 2012 में टिकट कटा, जो यहाँ के श्यामलाल रावत जी मंत्री रह चुके, अच्छा, विधायक पद के लिए 7 बार विधायक रह चुके हैं। तो वो लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े मतलब 7 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, इनको लाया जाए, इनको टिकट कराया जाए। तो मेरा टिकट कट गया उसी रात में। सुबह लिस्ट में आना था, रात में दिल्ली में मैं थी, वहाँ गए वो, और वो मेरा रात में 12 बजे टिकट कटा और उनका जो है उनका टिकट हो गया। अच्छा, तो जो है फिर उसके बाद आप बीच में, फिर आप जब इतना गैप था, तो उसके बाद आपने क्या किया, कैसे समाज सेवा की आपने? जी, तब से मैंने समाज सेवा, अपने समाज की सेवा चालू की। पूरे देश की मैं मुखिया बनाई गई हूँ पासी समाज की। हमारा झारखंड में भी प्रोग्राम हो चुका है, असम में भी प्रोग्राम हो चुका। असम में पासी समाज जो है बैकवर्ड में आता है, वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है और वहाँ के लोग अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं, तो वहाँ हमने मांग रख दी सरकार से। तो हिंदी के लिए तो मान्यता हो गई। अभी ये कार्य चल रहा है, जो अनुसूचित जाति में लाने का वो कार्य हमारा चल रहा है। आप जो है लेखिका भी हैं, हमें पता चला। तो आपने ये मतलब लेखिका की प्रवृत्ति, आप राजनीति तो बताया आपने कि मायके में देख के लोगों को मन में आया, तो ये लिखने की प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये लिखने की प्रवृत्ति तभी से आई जब से मैंने समाज सेवा, अपने समाज की सेवा चालू की। तो हमारे समाज में बहुत से लोग कहते हैं कि आप दलित हो, आप हंडिया झाड़ू वाली हो, तो मैं नहीं मानती। इसीलिए हमने ये चालू किया कि हमारे राजा
राजा महाराजा जैसे राजा रहे, तो वो क्या गले में हंडिया पीछे झाड़ू बांध के राज किया है। इसीलिए हमने जो है पूरे देश में जा के अपने राजा महाराजाओं के टिले पे जाके हमने देखा कि ऐसा हमारे पुरुष तो नहीं कर सकते। उसी से हमने मन बनाया कि हम अपना जो है इतिहास फिर से दोहराया जाए। कमला जी, आपने कहा सबसे अच्छा लेख जो सबसे ज़्यादा अभी तक फेमस हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लेखक क्या, लेखक तो अभी जैसे हम ऐसा कोई कुछ नहीं, जैसे हम अपने समाज के लिए लिख रहे हैं ना, तो समाज जैसे हमारे छीतापासी हुए तो छीतापुर के राजा हुए, हाँ, और ये अभी यहाँ बहराइच में महाराजा, तो ये सब है। जैसे ये सब हम लिखते हैं अपना इतिहास लोगों को जानने के लिए, अपने समाज के लोगों को जानने के लिए लिखते हैं कि वो जाने और ये ना कहें कि हम दलित हैं, हम हमारे गले में हंडिया और पीछे झाड़ू हमारे बांधी जाती थी, ये हम जानने के लिए लिखते हैं। तो वो सब अब दुनिया भर में जो है नया युवक जो है वो भी समझने लगा है। अच्छा, तो ये जो है अभी आपने ये लड़की प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और महिलाओं के लिए जो 40% महिलाओं के इसलिए उन्होंने सीट के वो की है, तो इस पर इसको लेकर आप मतलब कितनी प्रभावित हैं? और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के लिए आपने मतलब कुछ योजनाएं भी सुनने में आया था, चलाया था महिलाओं को लेकर, तो क्या किया उसके तहत, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, दीदी ने जो ये कार्य किया है महिलाओं के लिए बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और उन्हें महिलाओं का सम्मान किया है कि ये जो आज सरकार आती है, अगर ये उन्होंने कहा है तो करेंगी ज़रूर। ये मैं लोगों जन तक जाके बताती हूँ और बहुत ही प्रभावित हूँ उनसे। जी, लखीमपुर में जो मामला हुआ था किसानों को लेकर, तो उससे मतलब कोई भी वंचित नहीं है, सब जानते हैं, तो उसमें प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या आप उसमें शामिल थी और मतलब आपका क्या रोल था? जी, मुझे फ़ोन आया कि दीदी निकलने वाली हैं लखनऊ से, तो मैं बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं तुरंत तैयार होकर निकल गई। दीदी के साथ ही साथ जाके रास्ते रास्ते पुलिस लगी हुई थी, इतना पुलिस लगी हुई थी हमें लगता है पूरी दुनिया भर की पुलिस सीतापुर में ही आ गई। इतने रास्ते रास्ते जंगल होके हमको निकलना पड़ा, लेकिन जंगलों में भी पुलिस लगी हुई थी और दीदी इतना परिश्रम करके वहाँ, भाई कुछ वो करने थोड़ी ना जा रही थी, लेकिन वो जब जैसे वो हमारे किसान मारे गए थे तो उनको देखने के लिए जा रही थी। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ये इतना उनको नहीं करना चाहिए था। भाई कोई भी किसी से मिलने दुख सुख बांटने जा सकता है तो उनको जाने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार किया और दीदी से जो है बदसलूकी की। अच्छा, इसके तो लिए हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, मौके पे आप मौजूद थी? जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था? बिल्कुल किया, हमने 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे भी रही, इतनी धूप भी कड़ी थी, लेकिन हमने सोचा कि जब तक दीदी नहीं रिहा होती हैं और जो किसानों से जब तक मिल नहीं लेती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं समाप्त करेंगे। ये बताइए कि जो है आप सिधौली विधानसभा से टिकट मांग रही हैं, तो इस बार जो है क्या आपकी योजनाएं हैं जो सिधौली विधानसभा की जनता के लिए आप करना चाहती हैं? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ये तो मन में ही रखेंगे। अगर मान लीजिए पार्टी टिकट देती है? हाँ, टिकट देती तब करेंगे। अगर हम कह देते हैं तो लोग करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी ये नहीं बता सकती। टिकट मिलेगा, जीतेंगे, तब हम करेंगे, तब जनता के बीच में जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आप जो करना चाहती योजनाएं गुप्त रखना चाहती? अच्छा, तो ये बताइए महिलाओं के लिए आज तक आपने क्या किया है? चलिए पूरी योजनाएं मत बताइए, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया आपने? महिलाओं के लिए जैसे कोई भी कार्य है, कुछ बेटियां शादी होती हैं, ठीक, वहाँ हम जाते हैं, अपना जो भी है जैसे हमारी स्थिति उस तरीके से करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं पार्टी में, और क्या चाहिए। अच्छा, तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे कि अक्सर देखा जाता है कि जो है अभी आपने कहा कि पासी समाज को दबाया जाता है अक्सर, तो आपने वो सब झेला हुआ है, जबकि आप मतलब आपके परिवार का सहयोग, इतनी जनता का सहयोग है, सबको प्यार है, लेकिन अभी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मतलब किसी का समर्थन नहीं मिलता है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, उन्हें हमेशा मतलब घर पे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। तो उनको आप कैसे जागरूक करेंगी, कैसे उन्हें बढ़ावा देंगे कि वो आगे बढ़ें, घर से बाहर निकलें, मतलब अब उनका हक है लेने के लिए, कैसे जागरूक करेंगे आप उन्हें? देखिए, मैं तो जागरूक कर ही रही हूँ, आज से नहीं 2000 से कर रही हूँ, और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं आ भी चुकी हैं। मैं अगर ऐसा कुछ होता है कहीं भी तो मैं जाके समझाती हूँ उस भाई को, लेकिन वो भाई समझ जाता है और महिलाएं जुड़ रही हैं और आ भी रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है अब। अच्छा, अब आ रही हैं सामने। चलिए, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है और कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरी पढ़ाई तो बिस्वा में हुई, सेक्सरिया
शुरुआत से जब छोटे से जी। और फिर उसके बाद मैं नेहरू विद्यालय में सिधौली में पढ़ता है। मेरी शिक्षा तो है बीए तक, लेकिन मैं जो लगाती हूँ तो हाई स्कूल का लगाती हूँ। क्यों? इसी बस ऐसे ही। अच्छा। हाँ। तो ये नौकरी करने का मन नहीं कि आपने बीए तक पढ़ाई कर रखी है? नहीं, नौकरी करने का जब बचपन में शादी हो गई, ठीक है, बचपन में शादी हो गई, उसके बाद हमने पढ़ाई की। कितने साल की थी आप? कितनी छोटी थी? ये अब चलिए आप ये भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल। कितनी छोटी थी? कितने उम्र में आप पे ऊपर घर लोगों की जिम्मेदारी पड़ गई थी? मेरे पिता एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। वो पशुपालन विभाग में थे और मैं सबसे छोटी थी। 4 मेरे भाई थे और भाई भी मेरा बड़ा जो है पशुपालन विभाग में है और जो दूसरे नंबर का है वो भी पशुपालन में है और वो जो तीसरे नंबर के प्रमुख रह चुके हैं। मैं सबसे छोटी थी, तो इसलिए जब मेरे पिता एक्सपायर हो गए तो माँ की तबीयत गड़बड़ा गई ना, तो गांव में आप जानती ही हैं कि जल्दी से बच्ची की शादी कर दें, नहीं तो पैर वैर पूजने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से मेरी माँ बीमार थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से 14 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। उसके बाद मैंने ससुराल में अपने पति जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ही मुझे समर्थन किया। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कमला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि मतलब छोटी सी उम्र में शादी हो गई और उसके बाद वो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन कहते हैं कि अगर परिवार अच्छा हो तो हम जो है कोई भी दुख, कोई भी समस्या बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि पति, अगर हमारे पति का समर्थन मिलता है औरतों को, महिलाओं को, तो जो है वो कोई भी आसमान छूने के लिए सक्षम बन जाती हैं। तो ऐसा कमला जी के साथ हुआ और उन्होंने मतलब पति का साथ मिला तो आज वो यहाँ पर पहुँची हैं। राजनीति हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में पति ने उनका साथ दिया है और आज वो यहाँ तक पहुँची हैं। और योजनाएं क्या है लेकर सिधौली विधानसभा के लिए वो अभी बताना नहीं चाहती हैं कुछ वजहों से, लेकिन फिर भी वो मतलब कुछ रणनीति के साथ, कुछ योजनाओं के साथ उतरी हुई हैं सिधौली विधानसभा के विकास के लिए। और इस बार उम्मीद करते हैं कि कमला जी को जरूर टिकट मिलेगा क्योंकि वो बहुत ही मेहनत कर रही हैं। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।